यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ आपकी बायोलॉजी है जिसको आपके इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि मेरे को सेंसरी प्लेजर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाए, मतलब मेरे को मज़ा आता रहे, मुझे कुछ करना ना पड़े, बढ़िया से बढ़िया सेंसेशंस मिलती रहे, जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू होती है, जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जितनी भी तरह की प्लेजर्स होते हैं, वो प्लेजर्स मिलते रहे और पेन ना हो। तो बेसिकली जो फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब या तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, ये प्लेजर होता उससे बड़ा या एटलीस्ट उतना ही जितना कि वो है, वो जो सेंसरी प्लेजर्स हैं आपके लिए, है ना। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। वो आपके लिए पेन है, तभी तो वहां पे ध्यान को लगाना पड़ रहा है, और ध्यान अपने आप कहीं और लग रहा है। अभी जो आप कर रहे हो वहां पे यही सर्टेन नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा। एक रेस है जहां पे आप चाहे जितना मर्जी तेज भाग लो, बट अकेले आपसे कुछ नहीं होता, बाकियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज भाग रहे हैं। अगर आपसे तेज भागने वाले बैठे हैं तो उनका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले करते हैं। उस मोमेंट में जिस वक्त आप वो एग्जाम दे रहे हो, तब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, तो माइंड उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा। माइंड क्या बोलेगा अपने आप को कि मैं इतना एफर्ट करता रहा हूं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। कम मतलब क्या, 50-50 है। बट बहुत कम मतलब क्या, 1% सक्सेस, 99% फेलियर। क्या ऐसे ही नहीं है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? Sir, 1 out of 1000, 2000, 10,000. Even worse than what I was talking about. Yes. मैं तो कह रहा हूँ 1 out of 100. What you are saying is 1 out of 1000. Yes. प्रॉब्लम की जड़ मिल रही है आपको, पकड़ में आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकली या मेंटली। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जो आपको प्लेजर्स मिलते हैं उससे आप अपना ध्यान हटा सकते हो, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग आपको नजर आता है तो वहां से ध्यान हट जाता है। आप हो सकता है दिन में 4 घंटे काम करोगे और कोई सीनियर है जिसका क्रैक हो गया है, उसने आकर के आपको सलाह दे दी कि भाई इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, डेली दिन में 4 घंटे करोगे या 6 घंटे करोगे और ये नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा। वो किस बेस पे बोल रहा है? आपके बेस पे, अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बट क्या आप और वो सेम हो बॉडी वाइज और साइकोलॉजी वाइज? आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो बॉडी है, वो सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर ये फॉर्मूला कहां से आया? अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहा हूं। कुछ लोग जो इंटेलिजेंट नहीं है ना, वो इन बातों को ये समझेंगे कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेशन का मतलब वो क्या समझते हैं कि कहीं भी रेस हो रही है, वहां पे जाकर के बोलते रहो अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, नेवर गिव अप, गो ऑन गो ऑन गो ऑन। ये नहीं है मोटिवेशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे एक्चुअल में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। जो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पास में क्रैक हुआ है, मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो उन लोगों से जाकर के बात कर लो जिनका क्रैक हुआ है, 10 अलग अलग लोगों से। 10 का प्लान सेम नहीं मिलेगा। कोई होगा जो कहेगा कि मैंने दिन में 2-3 घंटा काम किया, बाकी टाइम रिलैक्स किया। कोई होगा जो कहेगा मैंने तो दिन में 12-12 घंटे काम किया। उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। अब आपके दोनों में से सही कौन सी है? ऐसे समझना होता है कि 10 अलग अलग लोग अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। अगर आप ध्यान से समझोगे कि उसने क्या किया, कैसे किया। आप मेरे से भी क्या चाहते हो? फॉर्मूला। जिससे भी आप बात करते हो, आप क्या चाहते हो? फॉर्मूला। बट आपका कैसे क्रैक होगा, कैसे नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले आपकी पर्सनैलिटी को समझना, आपकी साइकोलॉजी को समझना, आपके बैकग्राउंड को समझना,